नमस्कार। आज जो है हम आए हुए हैं अपने जो है आदरणीय श्री महाराज जी के पास। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो है ये पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आइए हम लोग जानते हैं महाराज जी के माध्यम से कि ये कार्तिक का महीना जो है, जो कि आप लोग जैसा जानते हैं कि श्री भगवान विष्णु को समर्पित रहता है, तो इसमें जो है अत्यधिक हम लोग पुण्य लाभ कैसे कमाएं। और पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कार्तिक मास की महिमा क्या होती है, क्या इसमें करना चाहिए, कैसे मोक्ष लोगों को मिले। तो आइए हम लोग जानते हैं महाराज जी के माध्यम से। महाराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने का बहुत ही महत्व होता है सनातन धर्म में, जैसा कि आप के माध्यम से हम लोगों को मालूम है। तो थोड़ा दर्शकों को आप थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए कि ये महीना मतलब किस तरह का है, क्या इसमें करना चाहिए और लोगों को अधिकतम पुण्य के भागी बने, इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा है कि 12वें महीना में जो कार्तिक महीना है, इस दिन ये कहा जाता है कि हम लोगों के सनातन धर्म में विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये 12 महीने में यही एक ऐसा महीना है जो कार्तिक महीना, जिसमें कि कोई भी पूजन पाठ अगर करेंगे तो सीधा मोक्ष देने वाला यही महीना है, बाकी अन्य कोई महीना नहीं। और जो भी पुण्य यानी पूजन पाठ करने से कहा जाता है कि 100 में 100% इस महीना में पुण्य होता है पूजन पाठ का। अच्छा महाराज जी, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि हमारी मुलाकात आपसे जिस जगह पे हो रही है, तो यहाँ पे जैसा कि भागवत कथा चल रही है, हम भी उसी में आए हुए हैं शरीक होने के लिए। तो थोड़ा सा अगर मतलब हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि यदि कार्तिक मास में हम भागवत सुने या सुनाएं या स्वयं पढ़ें, तो इसकी क्या महिमा होती है कार्तिक मास के अंदर। कार्तिक मास में यही तो हम बताए कि इस महीने में अगर कोई भी पूजन पाठ करे तो सीधा मोक्ष का है। किसी में अर्थ मिलेगा, किसी में धर्म मिलेगा, किसी में मोक्ष मिलेगा। तो ये जो कार्तिक महीना है, पूरा महीना ही मोक्ष का है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो भागवत की शरण में आए, मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। ये भागवत सुन पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे महाराज जी कि जैसे भागवत की थोड़ा सा महिमा पे जो है, हालांकि भागवत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके बारे में तो बोलना जो है मतलब सामर्थ्य नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालें भागवत पर। जी, भागवत में क्या किस चीज़ पर मतलब कहने का मतलब कि जैसे भागवत की महिमा, अगर जैसे बहुत लोग जैसे हम सुने हैं कथा के अंदर ही बैठ रहे हैं कि भाई बड़ा खर्चीला पड़ता है, लोग बोलते हैं कि बहुत खर्चा लगेगा है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जैसे अगर किसी के अंदर इच्छा हो कि भाई ठीक है हम भागवत कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसको संक्षेप में कैसे क्या कर सकते हैं। नहीं, आप पहले प्रश्न किए थे कि इसमें खर्च लगता है ज़्यादा। जी जी जी, खर्च की बात है। तो खर्च पर मैं आपको बता दूं कि भागवत में वर्णन दिया है, श्लोक है जी कि विवाहे यादसम वित्तम द्वादशम परिकल्पयेत्। यानी जितना एक लड़की का विवाह करने में धन लगता है, उतना धन भागवत में लगेगा ही लगेगा, चाहे जैसे सुने जी। लेकिन अब उसका समाधान भी दिया गया है कि विवाह भी तो कई प्रकार का होता है। अब एक तो देख लीजिए कि करोड़ों रुपया भी कम पड़ जाता है विवाह में, और एक होता है कि बस जयमाल डाल दीजिए, हो गया विवाह। सही तो ये श्रद्धा भाव की बात है और सामर्थ्य का है। जितना जिसका सामर्थ्य है उतने में भी भागवत सुन सकता है। यहाँ बैठ करके एक तख्त पर भी भागवत किया जा सकता है, वही फल मिलेगा जिसमें हम करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, जो फल वो मिलेगा वो भी फल ही मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये एक भाव की चीज है। हाँ, कि मतलब जिस भाव से मतलब ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा इसमें खर्च की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, जैसा मतलब यथाशक्ति सामर्थ्य हमारा सामर्थ्य है तो हम धन खर्च कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। दूसरी बात आपने तो प्रश्न किया था, उसका भी उत्तर आप भागवत की महिमा का। जी जी। तो देखिए, कहा गया है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम जी। और एक और बात है, इसको अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें तो भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो भगवती कही है उनका ये भागवत है। लेकिन सभी लोग यही कहते हैं कि नहीं, भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवान कहे हैं 4 श्लोक की भागवत। यही एक भागवत ही एक ऐसा साधन है कि जिनको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, संसार में जितनी वस्तुएं हैं
सब आपको मिल जाएगा। जो जिंदा है वो भी भागवत सुनता है, जो नहीं जिंदा है मर गया उसके निमित्त भी भागवत अगर सुनाएंगे वो भी सुनता है। ये भागवत की महिमा है। अच्छा महाराज जी, अब लास्ट चीज़ ये है कि हमारे बलिया जनपद वासियों के लिए इस कार्तिक मास में क्या आपका संदेश है? कार्तिक मास में बस यही संदेश है कि भाई ये इस महीने में जो पावन पवित्र होली महीना है ये, इसमें दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने का विधान में बताया गया है कि पूरे महीने स्नान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए, जिससे कि जो भी मनुष्य की कामनाएं हैं, ये कहा गया है कि इस महीने में सारी मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं कार्तिक महीने। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप देखें, आप जो है मतलब हमारे परम आदरणीय महाराज जी थे और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो है महाराज जी की बातें जो है बड़ी अच्छी लगी हमें भी, और हमें भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। और इन फ्यूचर में हम चाहेंगे कि महाराज जी से हमेशा जुड़ाव बना रहे। ठीक है, धन्यवाद।